हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, पिछला जो वीडियो था उसके अंदर हमने जो फार्मूलाज थे, इसके मेंसुरेशन के जो भी फार्मूलाज थे, चाहे वो 2D फिगर्स हो चाहे 3D फिगर्स हो, उनका बेसिक कंसेप्ट भी समझा कि 2D फिगर क्या होती है, 3D क्या होती है, प्लस हमने ये जो फार्मूलाज थे वो भी सारे रिवाइज करे, जो आप लोगों ने शायद पहले भी पढ़ रखे हो, लेकिन एक रिविजन ज़रूरी होता है। और आई होप अब आपको सारे फार्मूलेज याद होंगे, क्योंकि फार्मूलेज इस चैप्टर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कंसेप्ट के साथ साथ आपको फार्मूले भी याद होने चाहिए। तो अगर अभी भी किसी ने फार्मूले याद नहीं करे हैं तो पहले फार्मूलेज याद कर लो, क्योंकि क्वेश्चंस को आप ऐसे करोगे कोई बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा नहीं। फार्मूलाज आपको याद होंगे तो आपको जल्दी क्लैरिटी से समझ में आएगा कि हो क्या रहा है, कि कौन सा फार्मूला हम लगा रहे हैं और क्यों लगा रहे हैं। तो आई होप कि आप फार्मूले याद करके फिर ये वीडियो देखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन 14.1 का ले रहे हैं, तो उसमें अंदर कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हुज साइड्स आर 34, 20 एंड 42, हेंस फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग टू द शॉर्टेस्ट साइड। तो क्वेश्चन जो दे रखा है ना, क्वेश्चन से पहले हमेशा कोशिश करो कि आप एक फिगर ड्रॉ करो। फिगर से आपको काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिल जाती है कि यहाँ पर आपको करना क्या है। तो यहाँ पर जैसे 3 साइड इसने आपको दे रखी है ट्राइंगल की, तो कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, तो आप जैसे मर्जी साइड ले लो। आपने एक साइड ले ली 34, एक साइड ले लिया आपने 20 और एक साइड ले लिया आपने 42। अब कहते हैं कि पहले तो इसका एरिया फाइंड करो। तो पहले तो एक काम करते हैं, हम इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं, बाकी चीज़ फिर बाद में देखते हैं। अब एरिया फाइंड करेंगे क्योंकि ये स्केलन ट्राइंगल है, तीनों साइड्स अनइक्वल है। तो स्केलन ट्राइंगल का एरिया हम फार्मूला लगाएंगे, ह्यूरॉन्स फार्मूला जिसको हम बोलते हैं। तो उसके लिए पहले हमें एस चाहिए होता है, तो एस हम निकालेंगे। उसके लिए तीनों साइडों का सम करेंगे, लेंथ, और मतलब पहली साइड होगी 42, 34, कोई से भी ले लो, पहली दूसरी साइड, इसमें कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो इन सब का टोटल किया आपने, 4 और 2 6, 4 3 7 और 2 9, तो ये आ गया आपके पास 48। अब इसका एरिया निकालते हैं। एरिया का फार्मूला हो गया एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो एस आ गया आपके पास 48 माइनस पहली साइड आपने 42 लिखी है, 48 माइनस 34, 48 माइनस 20। इसको सिंप्लीफाई करो। 48 माइनस 42 करेंगे 6 आ जाएगा, 48 माइनस 34 करेंगे तो 14, 48 माइनस 20 आ जाएगा 28। अब इसका स्क्वायर रूट आपको सॉल्व करना है। स्क्वायर रूट सॉल्व करने के लिए इसको पेयर बनाओ, जितने मैक्सिमम आप पेयर बना सकते हो पेयर बनाओ, चाहे बड़े हों पेयर या छोटे हों, बस पेयर होना चाहिए। जैसे ये 48 है, तो 48 को अगर मैं लिख लूँ यहाँ पर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 6 जा 48। 6 को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 6 ऑलरेडी यहाँ पर है, तो 6 का एक पेयर कंप्लीट हो गया। यहाँ से एक 2 का पेयर कंप्लीट हो गया, एक 6 का पेयर कंप्लीट हो गया। 14 को आप लिख लो 2 इंटू में 7 और 28 को लिखो आप 2 इंटू में 2 इंटू में 7। अब देखो ये वाला 2 का पेयर कंप्लीट हो गया, इस 2 का पेयर आप बना दो इसके साथ, ये भी कंप्लीट। 6 का ऑलरेडी हो चुका है, 7 का पेयर और 2 का पेयर। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे बन जाएगा हमारा एरिया। अब मल्टीप्लाई करो उसको, 2 2 जा 4, 4 6 जा 24, 24 को 14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 24 को 14 से मल्टीप्लाई कर दो, 14 4 जा 56 और 14 2 जा 28 प्लस में 5 यानी 33। तो 336 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की यूनिट लगाएंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर ज़रूर आपको लगाना है। तो ये बन गया आपका एरिया। अब उसके बाद क्या कहता है हेंस फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग टू द शॉर्टेस्ट साइड। जो इसकी छोटे वाली साइड है, शॉर्टेस्ट साइड है, उसके ऊपर जो आप एल्टीट्यूड बना रहे हो, जो हाइट बना रहे हो, उसकी लेंथ बताइए। तो शॉर्टेस्ट साइड हमारे पास ये 20 है, इसके ऊपर एल्टीट्यूड आएगा ऐसे, तो ये आपको हाइट बतानी है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक दूसरा फार्मूला हमारे पास होता है, उस फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हो तो ये होता है हाफ इंटू में बेस इंटू में कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। इसको हम नॉर्मली एच लिखते हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। तो अब जो एरिया आपने निकाला, हम इसी फिगर की बात कर रहे हैं, फिगर हमारे पास सेम है, एरिया का फार्मूला हम चेंज कर रहे हैं। तो क्या हुआ, जितना जो ट्राइंगल पहले था वो तो उतना ही रहना है ना, फार्मूला तो आप कोई सा भी लगा लो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो आपका निकला था 336, वही वहाँ पर भी रहेगा। तो यहाँ पर आप 336 पुट करेंगे इक्वल्स टू में हाफ बेस। अब बेस ज़रूरी नहीं है कि ये लेना है आपको, बेस आप कोई सा भी ले सकते हो।
तो उसने बोला कि जो शॉर्टेस्ट वाली साइड है उसके ऊपर जो एल्टीट्यूड बन रहा है वो निकालना है। तो हमने शॉर्टेस्ट वाली जो साइड है ना ये बेस लेनी है और इसके ऊपर जो हाइट बन रही है ये हमें यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग हाइट में रखनी है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, इससे कैंसिल किया, 10 को इधर ला के डिवाइड कर देंगे तो हाइट आ जाएगी इसकी 33.6 सेंटीमीटर। तो जो शॉर्टेस्ट वाली साइड है उसके ऊपर जो एल्टीट्यूड बनेगा उसकी हाइट हो जाएगी 33.6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहता है द साइड ऑफ ए ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशो 3:5:7। एक ट्रायंगुलर प्लॉट है, उसकी जो तीनों साइड्स होती हैं उनकी रेशो आपको दे रखी है। तो जब रेशो आपको दे रखी है तो आप ऐसे ले सकते हो कि साइड ए यानी पहले वाली साइड है वो बन गई 3x, दूसरी साइड होगी 5x और तीसरी साइड होगी 7x एंड इट्स पेरीमीटर इज 300। पेरीमीटर ट्रायंगल का दे दिया 300। अब पेरीमीटर क्या होता है, उसकी अगर तीन साइड है तीनों साइडों को प्लस कर दो, पेरीमीटर निकल गया। तो यहां पर पेरीमीटर निकालने के लिए इन साइडों को प्लस करते हैं, 3x प्लस 5x प्लस 7x इज इक्वल्स टू पेरीमीटर। तो 7 5 12 और 3 15, इससे आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 15 से इसको आप काटोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 20। अब इस 20 को आप यहां पर पुट कर दो, उससे आपके पास तीनों साइड्स आ गई। 3 इंटू में 20 यानी 60 मीटर, दूसरी साइड आ जाएगी 5 इंटू में 20 यानी 100 मीटर और तीसरी साइड आ जाएगी 7 इंटू में 20 यानी 140 मीटर। अब आगे कहते हैं कि फाइंड इट्स एरिया। अब तीनों साइड आपके पास आ गई हैं, एरिया निकालना है। तो जो भी पिछले क्वेश्चन में आपने निकाला हीरोन्स फार्मूले से, उसी से एरिया निकालना पड़ेगा। तो S निकालेंगे, S होता है पेरीमीटर का हाफ। तो पेरीमीटर जब आपको डायरेक्टली दिया हुआ है तो A प्लस B प्लस C करने की जरूरत नहीं है, सीधा पेरीमीटर लो उसका हाफ कर दो, या 150। तो एरिया के लिए फिर हीरोन्स फार्मूला यहाँ पर यूज़ कर दें। सबसे पहले रखना है आपको S, ये निकला हमारा 150, फिर S माइनस A 150 माइनस 60 90 आ जाएगा, फिर S माइनस B 150 माइनस 100 50 आ गया, फिर S माइनस C 150 माइनस 140 ये आ गया 10। अब इसके आप पेयर बनाओ। देखो 150 को आप लिख लो 3 इंटू 5 15 हो गया, 15 इंटू में 10। 10 को ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि 10 10 10 10 सभी के अंदर आएगा, तो उसको ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। 90 को आप लिख लो 3 इंटू 3 इंटू में 10। 50 को लिख लो आप 5 इंटू में 10 और 10 को आप लिख लो 10। 10 को ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 10 हमें देखो पेयर बनाना है। आप छोटे छोटे पेयर बना दो, चाहे आप पेयर बड़े बन रहे हैं तो बड़े बना दो। अगर बड़े पेयर बन रहे हैं तो क्यों टाइम वेस्ट करके हमें छोटे में बनाना, हमारा मकसद है पेयर बनाना। लेकिन जब आपका पेयर ना बने उसके बाद अगर ब्रेक करना है तो आप कर सकते हो। तो एक तो देखो पेयर ये बन गया 3 का कंप्लीट, एक ये 10 का पेयर बन गया, एक 10 का ये और एक 5 का ये। एक जो ये रूट 3 है ना ये अंदर रह गया खाली, इस 5 का पेयर बन गया, 10 का भी बन गया, 3 का बन गया, ठीक है, 5 का इसके साथ बन गया था, 10 का एक और बनेगा और रूट 3 एक अंदर रह गया। तो ये आ गया आपके पास 5 3 जा 15 100 इंटू में रूट 3। अब रूट 3 की वैल्यू अगर इसने दी हुई है तो आप पुट कर दो, नहीं दी होती तो आंसर को हम ऐसे ही छोड़ देते। तो यहाँ पर ये कहता है कि 1.732 वैल्यू आपको रखनी है। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, 15 2 जा 30, डेसिमल इधर आ जाएगा, 15 3 जा 45 और 3 48, 4 बचेगा, 15 7 जा 105 प्लस में 4 109, 15 और 10 25। तो 2598 मीटर स्क्वायर ये हमारा एरिया बनेगा ट्रायंगल का। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहता है द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 36। अब पेरीमीटर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब तीनों साइड इक्वल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के पेरीमीटर का तो फार्मूला होता है डायरेक्ट, तो फार्मूला आप लगा दो। उसका फार्मूला हो गया 3 इंटू में साइड और पेरीमीटर कितना दिया आपको 36, तो साइड आपके पास निकल गई 12। अब पूछता है कैलकुलेट एरिया एंड हाइट। एरिया भी बताना और हाइट भी बतानी है, तो पहले एरिया निकाल लेते हैं। एरिया जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला अगर याद हो तो रूट 3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर। अब साइड की जगह आपको दिया हुआ यहाँ पर 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 3 जा 36
अब यहाँ पर √3 की वैल्यू आपको नहीं दे रखी है तो आप आंसर को यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, लेकिन बुक में कर रखा है इसको पूरा डेसिमल में कर रखा है तो हम भी कर देते हैं डेसिमल में, लेकिन आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हो। ठीक है, जैसा आपके स्कूल में अलाउ करें उस तरीके से आप कर सकते हो। तो √3 की जगह हमने 1.73 रख लो, बस इसको मल्टीप्लाई कर लो आप 36 से। तो 1.73 को अगर हम 36 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर क्या बनता है, 1.73 मल्टीप्लाइड बाय 36 तो 62.28, और बुक में दे रखा है 62.4, मतलब यहाँ पर 1.732 ले रखी होगी वैल्यू। अगर 1.732 को आप करते हो इंटू में 20 इंटू में 36, 62.352 मतलब राउंड ऑफ करोगे तो 62.4 के आसपास वो बन रहा है। तो इसलिए वैल्यू अगर आपको दे रखी है ना तो फिर तो आप उसी हिसाब से जाओ, अगर वैल्यू नहीं दे रखी है तो आप 1.73 से भी निकालते हो तो भी वो ठीक है, तो भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही आपको मिलेगी। ठीक है, उसके बाद फिर कहता है कि हाइट इसकी और फाइंड करनी है। अब हाइट फाइंड करने के लिए, हाइट का मतलब हो गया, देखो फिगर देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये फाइंड करना है आपको हाइट। तो साइड तो आपको मिल गई है इसकी 12, तो ये सारी साइड यहाँ पर 12 है, ये वाली साइड यहाँ पर 12 है, और ये जो 12 जब आप हाइट ड्रॉ करते हो ना इक्विलेटरल ट्रायंगल पर तो ये जो हाइट आती है ये 90 डिग्री भी बनती है यहाँ पर और इसको बाइसेक्ट भी करती है, तो यानी ये 6 बन गया। अब यहाँ पर आप पाइथागोरस लगाओगे, पाइथागोरस निकाल के ये हाइट आप फाइंड कर लोगे। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग यहाँ पर बनेगा 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू h का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर होता है 144 और 6 का स्क्वायर हो गया 36, 36 को यहाँ लाके माइनस करोगे तो ये बनेगा 108। तो h की वैल्यू निकालेंगे तो 108 का करना है आपको स्क्वायर रूट। तो 108 का अगर आप स्क्वायर रूट करते हो तो इसके पेयर हम बनाते हैं, तो क्या क्या बनने हैं, 12 9 जा 108 होता है, तो 12 को हमने तोड़ लिया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और फिर जो 9 आएगा उसको हमने तोड़ लिया, तो 2 और 3 ये पेयर बन के बाहर आ गया। ठीक है, 3 2 जा 6 √3। अब यहाँ पर भी √3 दे रखा है तो फिर यहाँ भी वैल्यू पुट कर देते हैं, जब वहाँ पर पुट करी है तो वही पुट कर देते हैं 1.732। तो 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 प्लस 1 19, 6 7 जा 42 प्लस में 143, 6 प्लस में 4 10, उसको राउंड ऑफ करोगे तो 10.4 हाइट है यहाँ पर, ये खाली सेंटीमीटर में आ जाएगी। तो इस तरह से आप हाइट और इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इसने दिया कि फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हुज इक्वल साइड्स आर 12 सेंटीमीटर ईच एंड द पेरीमीटर इज 30 सेंटीमीटर। डायरेक्टली कुछ भी नहीं दे रहा है, सबके अंदर कुछ कुछ आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर पेरीमीटर भी दिया हुआ है आपको, जो इक्वल साइड्स हैं वो 12 दे रखी है, और जो ये बेस है बी ये आपको पहले निकालना पड़ेगा क्योंकि पेरीमीटर आपको दिया हुआ है 30। तो पेरीमीटर का मतलब हो गया इन तीनों साइडों का सम। तो इन तीनों को अगर आप सम करते हो b प्लस 12 इक्वल्स टू 30, तो b की वैल्यू निकालोगे ये आ जाएगी आपके पास 6। अब a भी आ गया हमारे पास और b भी आ गया। अब आपको फाइंड करना है कि जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है उसका एरिया। तो उसका एरिया का जो फार्मूला आप लगाओगे आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया, तो ये आपके पास क्या होता है 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/4 इंटू में b इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब ये a और b इन दोनों की वैल्यू आपके पास है। a का मतलब हो गया जो इक्वल साइड दे रखी है ये, और जो बेस आ गया वो हमने निकाल लिया 6। तो इनको आप पुट करो, 4 इंटू में a का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर करेंगे माइनस b का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। यहाँ से इन दोनों को कैंसिल किया 3/2। यहाँ 144 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, 4 1 जा 4 और 5। 6 माइनस 6 0, 7 माइनस 3 4, और यहाँ आ जाएगा आपके पास 5। अब 540 का स्क्वायर रूट करेंगे
तो इसके भी पहले पेयर बना लो, जितने पेयर बन सकते हैं। ये बनेगा 540, हमने लिख दिया 9 इंटू में 60, 9 6 54। 9 का पेयर बनाएंगे, आ जाएगा 3 इंटू 3, और 60 का पेयर बनाएंगे तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। ठीक है, ये 540 के पेयर बन गए। अब ये 3 का पेयर कंप्लीट है, 2 का पेयर कंप्लीट है, तो ये तो आप बाहर निकाल दोगे। 3 को निकाल दो, 2 को निकाल दो, अंदर रह गया √15, इससे कैंसिल, ये आया 9√15। अब √15 की वैल्यू निकालो। √15 की वैल्यू निकालने के लिए फिर आपको लॉन्ग डिवीज़न मेथड यूज़ करना पड़ेगा स्क्वायर रूट का। तो इसमें √15 की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पर आता है 3 3 9, 15 माइनस 9 6, फिर 00, इसका डबल कर लेंगे। फिर यहाँ पर ले लो आप 8 8 8 जा 64, 8 6 जा 48, 48 प्लस में 6 54। फिर यहाँ पर ले लेते हैं, लगभग 7 से चला जाएगा तो 3.87। ठीक है, राउंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकलेगी हमेशा स्क्वायर रूट की, पूरी पूरी नहीं निकलेगी जो डेसिमल्स में निकलते हैं। 9 से इसको मल्टीप्लाई करो, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72 प्लस में 6 78, बचा 7, 9 3 जा 27 प्लस में 7 34.83 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बनेगा एरिया। ठीक है, 34.86 दे रखा है, वो कोई बात नहीं, इतना थोड़ा बहुत डिफरेंस हमारा चल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहता है इफ द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 60। इस बार आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया दे दिया, एंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड इज 13 सेंटीमीटर। बेस आपको फाइंड करना है। तो जो एरिया का फार्मूला अभी हमने पढ़ा, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल 1/4 इंटू में b, 4a² माइनस b²। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया आपको दे दिया 60, बेस आपको निकालना है, और जो इक्वल साइड है ना, एंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड इज 13, ये आपको दे दी 13। तो 4 इंटू में 13 का स्क्वायर माइनस b²। तो इन तीनों टर्म्स को इधर ले आओ आप, 60 इंटू में 4 अपॉन में b। इधर आ गया आपके पास 13 का स्क्वायर होता है 169, 169 को आप मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो 4 9 जा 36, 4 6 जा 24 और 3 27, 4 और 2 6, माइनस b का स्क्वायर, ये तो आपको निकालना है। अब b की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्क्वायरिंग कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि ये रूट हटाना ज़रूरी है, तभी b की वैल्यू निकलेगी। तो यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो 60 का स्क्वायर तो आ जाएगा 3600, 4 का हो जाएगा 16, इसका हो जाएगा b²। यहाँ रह जाएगा 676 माइनस b²। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, 16 6 जा 96, 16 3 जा 48 प्लस में 9 57, 676 b² माइनस b⁴। इसको आप इधर लेकर आएंगे, फिर इसको लिखो और फिर इसको लिखो। अब ये बन गया आपके पास बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर पावर 4 आ रही है, लेकिन यहाँ पर पावर 4 है, फिर पावर 2 है, फिर कांस्टेंट है। तो जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हो, फैक्टराइजेशन करते हो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हो, वैसे ही आप इसको कर सकते हो। आपको 576 के दो पेयर बनाने हैं, जिससे आपके पास 676 आ जाए। तो एक तो 576 खुद ले लो और एक 100 ले लो, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वो भी आ जाएगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी आ जाएगा। तो एक ले लिया हमने -576, यहाँ पर b² है तो b² लिख दो, कुछ हो रहा है तो वो लिख दो, माइनस 100 b²। अब पहली जो दो टर्म है उसमें से कॉमन निकालो, b² कॉमन आ जाएगा, यहाँ रहेगा b² माइनस 576। अगली जो दोनों टर्म है उसमें से -100 कॉमन आ जाएगा, तो b² माइनस 576। तो एक फैक्टर तो बनेगा b² माइनस 576,
दूसरा फैक्टर बनेगा बी स्क्वायर माइनस 100। तो यहां से आपके पास b की ना दो वैल्यू आएंगी, एक तो आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 576 को 0 पुट करोगे और एक बार इसको 0 पुट करोगे तो बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 576 और 576 होता है 24 का स्क्वायर। तो प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं क्योंकि बेस निकाल रहे हो, बेस होगा तो जो साइड होगी साइड कभी नेगेटिव तो होगी नहीं, तो इसलिए खाली यहाँ पर 24 लिख दो और इधर b का स्क्वायर रूट करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 10, 100 का स्क्वायर रूट 10। तो दो साइड आ जाएंगे आपके पास, 24 भी पॉसिबल है और बेस इसका 10 भी पॉसिबल है। सेंटीमीटर में आंसर रहेगा। यूनिट का जरूर ध्यान रखना, लास्ट आंसर में जब आप दोगे तो यूनिट जरूर लिखनी है। 6 क्वेश्चन में कहता है द पेरीमीटर ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 60 सेंटीमीटर। अब एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका पेरीमीटर दिया हुआ 60 सेंटीमीटर। ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया एंड इट्स हाइपोटेन्यूज इज 25। ये हाइपोटेन्यूज 25 है। फाइंड इट्स एरिया, एरिया फाइंड करना है। अब एरिया फाइंड करने के लिए इसमें बेस और हाइट तो हमें दे ही नहीं रखी है, तो वो तो हमें निकालनी पड़ेगी ना पहले, बस हमें सिर्फ पेरीमीटर दिया हुआ है। तो अगर हम इसको ले लेते हैं x, इसको ले लेते हैं y, क्योंकि दोनों में से कोई भी साइड नहीं दे रखी है। तो यहाँ पर एक रिलेशन तो हमारा ये बना, पाइथागोरस अगर हम लगाते हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल है और यहाँ पर राइट एंगल है, हमें एक्स वाई की वैल्यू चाहिए एरिया निकालने के लिए। तो एक रिलेशन तो हमारे पास ये बनेगा कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ये 25 के बराबर हो गया, 25 स्क्वायर। तो ये बन गया 625। एक इक्वेशन तो ये हो गई। और अगर हम इसमें पेरीमीटर का कंसेप्ट यूज करें कि पेरीमीटर हो गया तीनों साइडों का सम, तो x प्लस वाई प्लस 25 इज इक्वल्स टू 60। अब इसको 25 को उधर ले जाओगे, यह आ जाएगा 35। तो यहां से अब काम कर सकते हैं हम, x की या y की वैल्यू निकालकर उसको हम यहां पर पुट कर सकते हैं। या फिर आप और क्या काम कर सकते हो, क्योंकि हमें यहाँ पर एरिया निकालना है। देखिए एरिया निकालने का मतलब है मेरे को यहाँ पर x और y को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर x y की वैल्यू मिल जाए सीधी तो क्या बुराई है। अगर हम x और y की वैल्यू अलग अलग निकालने की बजाय हम कुछ ऐसा कर लें कि हमें x y की वैल्यू इकट्ठी मिल जाए तो भी ठीक है। एक तरीका तो ये होगा जो ट्रेडिशनल तरीका है कि आप यहाँ से x की या y की वैल्यू निकालो, उसको इस इक्वेशन में पुट करो, वहाँ से आपको दूसरे की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, फिर उसको यहाँ पर पुट करके आपको दूसरा जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू मिल जाएगी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दो। लेकिन यहाँ पर अगर हम दूसरी अप्रोच यूज़ करें कि मैं ये जो टर्म आ रही है ना उसी का स्क्वायर कर देता हूँ, दोनों साइड उसका स्क्वायर कर देता हूँ, तो ये बना x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये आ गया 35 का स्क्वायर। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy, और 35 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1225। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू है मेरे पास 625, तो उसको मैंने यहां पुट कर दिया और इसको उधर ले जाके माइनस कर दिया, तो ये आ जाएगा आपके पास 600 और 2 से डिवाइड करके एक्स वाई की वैल्यू आ गई 300। एक्स और वाई की वैल्यू अलग अलग नहीं निकाली। क्यों नहीं निकाली? क्योंकि जब हम एरिया निकालेंगे इसका तो एरिया बना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एक्स वाई की वैल्यू जब मेरे पास 300 है तो सीधा यहां पर 300 पुट कर देते हैं और आंसर करोगे इसका आ जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया बनेगा क्वेश्चन नंबर 6 का 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब ऐसे भी यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको हर एक की वैल्यू अलग अलग निकालनी जरूरी हो। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता था साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल कंटेनिंग द राइट एंगल आर 5x सेंटीमीटर एंड 3x माइनस 1 सेंटीमीटर। यानी राइट एंगल ट्राइंगल में वो साइड जो आपस में एक दूसरे के साथ राइट एंगल बना रही हैं उसमें से एक साइड 5x है और दूसरी साइड 3x माइनस 1 है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हुआ हमारे पास, एक साइड होगी 5x और दूसरी साइड होगी 3x माइनस 1। ये राइट एंगल है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्राइंगल इफ इट्स एरिया इज 60 सेंटीमीटर। अब एरिया आपको दे रखा है और हाइपोटेन्यूज की लेंथ आपको बतानी है। तो जब एरिया हमें दे रखा है और एरिया निकालने के लिए हमें ये दो साइडों की जरूरत पड़ती है, तो इन दोनों साइडों को हम यूज करते हैं। एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया तो आपको दिया हुआ है इसने 60,
बेस आ गया हमारे पास 5x और हाइट आ गई 3x माइनस 1। इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो, 5x से यहां मल्टीप्लाई करो, इन सबको एक ही तरफ इकट्ठा कर दो, इसको भी उधर ले जाओ। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, लेकिन पहले 5 कॉमन निकल रहा है, पहले उसको निकाल लो कॉमन। तो यहाँ आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स और 5 से इसको करेंगे तो आ जाएगा 24। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसमें स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करो, 3 और 24 को मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 72। तो 72 के पेयर ऐसे बनाओ जिससे आपके पास -1 आ जाए। तो एक पेयर मैंने ले लिया -9x और एक ले लिया +8x। तो 3x यहाँ से कॉमन, x -3, 8 कॉमन, x -3। तो एक फैक्टर तो x -3 रहा और एक फैक्टर 3x + 8 आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे 3 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो आएगा -8/3। अगर x की वैल्यू में -8/3 यहाँ पर डालूंगा तो 5x की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव साइड तो हो नहीं सकती है। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू तो आप कर दो कैंसिल, ये तो पॉसिबल नहीं है। x की वैल्यू सिर्फ आ गई आपके पास 3। अब ये 3 आने से क्या हुआ, जो आपके पास बेस है ये बन गया 5 × 3 यानी 15 सेंटीमीटर, और जो हाइट है ये बन गया यहाँ पर 3x - 1, x की जगह कितना है 3, तो 9 - 1 ये आ गया 8। अब इसने पूछा आपसे हाइपोटेन्यूस है, तो हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू में हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। अब ये साइड कितनी आई है आपके पास 15, वाली साइड कितनी आई है आपके पास 8, और हाइपोटेन्यूस को आप h मान लो, कैपिटल H। तो ये आ जाएगा 225 + 64। तो इन दोनों को अगर आप सॉल्व करते हो तो ये बना 289 और 289 होता है 17 का स्क्वायर, तो h की वैल्यू आ जाएगी 17। मतलब जो हाइपोटेन्यूस है इसका ये आएगा आपके पास 17 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8th में जो फिगर आपको दे रखी है, इस फिगर में थोड़ा सा आपको शेडिड पोर्शन नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर बुक में भी एक्चुअली शेडिड पोर्शन नहीं दे रखा है, तो मैं इसको शेड कर देता हूँ कि हमें निकालना क्या है। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है ये शेडिड है, इधर से ये शेडिड है, इधर से ये शेडिड है। ठीक है, अब आई थिंक विजिबल होगा। अब जो इस फिगर में आपको जो चीज़ें दी हुई हैं उसको मेंशन कर लेते हैं। ये कहता है कि भाई ABC एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, और DEFG इज ए रेक्टेंगल। अंदर जो बन रहा है कि ये रेक्टेंगल है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ तो राइट एंगल हो नहीं सकता, यहाँ राइट एंगल नहीं हो सकता, राइट एंगल तो यहाँ पर ही बन रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल है। और ये बीच में एक रेक्टेंगल है जिसमें AD और AE ये आपको 3 दे रखी है और ये भी आपको 3 दे रखी है। DB और EC इक्वल्स टू 4, DB ये 4 है और ये भी 4 है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया आपको फाइंड करना है। यानी ये पूरी साइड 7 हो गई, ये भी 7 हो गई, ये वाली साइड हम निकाल सकते हैं BC पाइथागोरस लगाकर। तो उससे क्या होगा आपके पास, इस राइट एंगल ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का एरिया तो खैर वैसे भी आ जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके। तो पहले हम इसका एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। क्योंकि यहाँ पर राइट एंगल है तो इसका मतलब ये बेस हो गया और ये हाइट हो गई, हाफ इंटू में बेस 7 हो गया, हाइट भी 7 हो गई, तो 49/2 यानी 24.5। ये तो अब पूरे ट्रायंगल का एरिया हो गया। अब इस पूरे ट्रायंगल के एरिया में से आपको ये जो रेक्टेंगल का एरिया ना ये माइनस करना है, तो आपके पास जो शेडिड पोर्शन है उसका एरिया आ जाएगा। अब रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए आपको ये साइड्स चाहिएंगी, तो ये वाली जो साइड DE है ये भी हम पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। इन ट्रायंगल ADE, इसमें अगर आप पाइथागोरस यूज करते हो तो AD का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा DE के स्क्वायर के। तो ये आपको 3 दिया हुआ है, ये भी 3 दिया हुआ है, 3 9 + 9 18,
तो d का जो स्क्वायर है ये आ गया आपके पास 18 और d की वैल्यू आ गई √18। अभी इसको रूट में रहने दो, बाद में देखेंगे इसको रूट हटाना या नहीं हटाना। तो ये जो रेक्टेंगल की ये वाली साइड थी ना, ये तो आ गई आपके पास √18। अब रहेगी हमारी ये वाली साइड। अब इस साइड को आप कैसे निकाल सकते हो, इस साइड। तो अब ये साइड निकालने के लिए हमें ये वाली साइड भी निकालनी पड़ेगी पहले BC। तब ये साइड निकालने के लिए फिर एक बार पूरे ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस यूज़ करो। तो इन ट्राइंगल ABC, अब यहाँ पर पाइथागोरस लगाते हैं तो ये हाइपोटेन्यूज बनेगा BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये वाली साइड आएगी आपके पास 7 और ये भी 7 है। तो आप इसको 7 स्क्वायर 49, 49 प्लस 49 98 हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर वैल्यू निकाल दोगे, आ जाएगा 7√2। एक शॉर्टकट भी होता है कि अगर यहाँ दोनों टर्म सेम है ना तो इसका आंसर 7√2 ही आएगा। जैसे यहाँ पर दोनों टर्म सेम थी तो ये 18 को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये 3√2 ही आएगा। तो ये शॉर्टकट भी आप यूज़ कर सकते हो अगर सेम टर्म है तो। अदरवाइज इनको स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, ऐड करने के बाद फिर उसका स्क्वायर रूट करो। अब 7√2 ये आपके पास BC पूरा बन गया। अब यहाँ पर ये फिगर क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है और बीच में एक रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल भी सिमेट्रिक होता है और आइसोसेलेस ट्राइंगल भी सिमेट्रिक है। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड और ये वाली साइड, इन तीनों का सम मिलाकर 7√2 के बराबर होगा। तो उसमें से जो BG और FC है ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। BG, ठीक है, BG प्लस में GF प्लस में FC, इन तीनों का सम मिलाकर 7√2 है। अब इसमें से BG और FC इन दोनों को मैं सेम टर्म मान लेता हूँ क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। और जो GF की वैल्यू है वो D की वैल्यू के बराबर होगी। तो D की वैल्यू हमने निकाली है 3√2, तो यहाँ 3√2 रख देते हैं और इसको भी मैं BG ही रख देता हूँ। तो इसको उधर ले जाके माइनस करेंगे, 4√2 आ जाएगा, इधर से आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ BG इक्वल्स टू 4√2 और BG की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2√2। यानी ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड हमारी आ गई 2√2। अब एक बार और हमें पाइथागोरस लगानी पड़ेगी जिससे हम ये वाली हाइट इसकी फाइंड कर सकें। ठीक है, ये वाली साइड जो हम फाइंड कर सकें। तो इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू में इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर। फिर से एक बार पाइथागोरस लगाना पड़ेगा इन ट्राइंगल DBG के अंदर। तो यहाँ पर आपके पास h का स्क्वायर प्लस में 2√2 का स्क्वायर, ये बराबर होगा 4 के स्क्वायर के। तो ये आ जाएगा 8, इधर आ जाएगा 16, तो आ जाएगा 16 माइनस 8 मतलब 8 ही बचेगा। और 8 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आ जाएगा 2√2। यानी जो रेक्टेंगल की ये वाली जो साइड है ना ये बनेगी 2√2 और ये वाली साइड ऑलरेडी हम निकाल चुके थे 3√2। अब आप इस एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल सकते हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये वाली साइड थी हमारी 3√2 और ये वाली साइड हमने निकाली है 2√2। तो 3 2 6, 6 2 12, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया। अब शेडिड पोर्शन का एरिया निकालना है तो जो पूरा ट्राइंगल का एरिया आपने निकाल रखा है 24.5, उसमें से इसको माइनस कर दोगे तो एरिया ऑफ शेडिड पोर्शन बनेगा। -24.5 -12 यानी 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इस पूरे शेडिड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन के अंदर जो डायग्राम आपको दे रखा है उस डायग्राम में कह रहा है कि 2 पाथ हैं इसमें इनसाइड ए रेक्टेंगुलर फील्ड। ये पूरा एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। इसकी यहाँ पर थोड़ा सा ये विजिबल नहीं हो रहा होगा, ये रेक्टेंगुलर फील्ड है। ये आपको दे रखी है 50, ये पूरी साइड यहाँ से यहाँ तक, ये दे रखी है आपको 35। और यहाँ पर बीच में इसके 2 पाथ बने हुए हैं। रेक्टेंगुलर फील्ड 50 मीटर लॉन्ग, 35 मीटर वाइड हो गया। तो विड्थ ऑफ ईच पाथ इज 5 मीटर। ये जो पाथ बना हुआ है ना इसकी विड्थ यहाँ पर 5 मीटर है, दोनों की, इसकी भी और इसकी भी। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडिड पोर्शन। तो ये शेडिड पोर्शन मतलब ये वाला जो पार्ट है ना इसका एरिया आपको निकालना है। ठीक है, जो पाथ का एरिया है उसको आपको माइनस कर देना है इस टोटल एरिया में से। शेडिड पोर्शन तो पाथ पे ही शेड हो रखा है, लेकिन चलो एरिया निकाल के देख लेंगे किसका पूछा है। बुक के अंदर तो ये वाला पोर्शन शेड हो रखा है,
तो इसका मतलब है कि हम एरिया ऑफ पाथ निकालना है। तो एरिया ऑफ पाथ जब आप निकालोगे, मान लो ये मैं ले लेता हूँ पाथ 1, ये वाला पूरा एरिया, और ये वाला ले लेता हूँ मैं 2, ठीक है। तो एरिया ऑफ 1 अगर मैं निकालूं तो इसका मतलब ये वाले रेक्टेंगल है जो स्ट्रिप दिख रही है ना, इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालेंगे तो इसकी लेंथ होगी 50 और इसकी जो विड्थ है ये हो जाएगी 5। तो 50 इंटू में 5, 250 आ गया। अब एरिया ऑफ 2 अगर निकालते हैं तो यहाँ पर ऐसे ही इसकी लेंथ आप देखोगे तो ये कितनी है 35, और जो विड्थ है वो तो 5 ही है इसकी। तो 35 इंटू में 5, 25, 5 से 15 और 2 17, ये आ गया। अब लेकिन एक चीज़ अगर आप नोटिस करो, इसमें जब हमने एरिया निकाला तो ये वाला पोर्शन एक ऐसा है, ये वाला पोर्शन ये इस वाले रेक्टेंगल में भी आया और इस वाले रेक्टेंगल में भी आया, इसमें भी हमने ऐड कर दिया और इसमें भी हमने ऐड कर दिया, मतलब ये वाला पोर्शन यहाँ पर 2 बार ऐड हो चुका है। तो इस वाले पोर्शन को, इसको मैं नाम दे देता हूँ 3rd। इस वाले पोर्शन को आप एक बार माइनस करो, तो पहले इसका एरिया हम निकालेंगे, एरिया ऑफ 3rd ये हो जाएगा 5 इंटू में 5, 25 मीटर स्क्वायर। तो जब आप एरिया ऑफ पाथ निकालोगे तो उसके अंदर आपको फर्स्ट का एरिया ऐड करना है, सेकंड का एरिया ऐड करना है, लेकिन थर्ड का एरिया माइनस करना है, क्योंकि ये इसके अंदर भी ऐड हो चुका है, इसके अंदर भी 2 बार ऐड हो चुका है। तो ऐड तो एक ही बार होना चाहिए ना, तो इसलिए इसको माइनस कर देंगे। तो 250 प्लस 150 यानी ये बनेगा 400 मीटर स्क्वायर। तो 400 मीटर स्क्वायर यही हमारा आंसर है। मतलब शेडिड पोर्शन ये पाथ वाला ही आपको निकालना है, ये वाला नहीं निकालना। अगर ये वाला निकालना होता तो हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल के एरिया में से पाथ का एरिया माइनस कर देंगे तो वो वाला पोर्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10th में कहता है कि फुटपाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ राउंड रन्स ऑल अराउंड द इनसाइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड 50 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर वाइड। अब यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर फील्ड है 50 मीटर और 38 मीटर, तो ये मान लो 50 है और ये 38 है। तो एक फुटपाथ है, वो कहाँ पर है, यूनिफॉर्म विड्थ है, मतलब एक जैसी विड्थ है, रन्स ऑल अराउंड द इनसाइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड। इसके अंदर, इसके चारों तरफ ना एक रेक्टेंगुलर पाथ है, तो ये पाथ है, इसकी जो विड्थ है वो हर जगह सेम है। इफ द एरिया ऑफ पाथ इज 492, अब इसका एरिया आपको दे रखा है 492, तो इसकी जो विड्थ है वो कितनी है। तो मान लेते हैं इसकी विड्थ है x, इधर भी x रहेगी इधर भी x रहेगी, दोनों में x ही रखते हैं। तो अब एरिया ऑफ पाथ अगर हमें निकालना हो तो एरिया ऑफ पाथ के लिए हम क्या करेंगे, हमें जो बाहर वाला रेक्टेंगल है ABCD, इसके एरिया में से अंदर वाला जो रेक्टेंगल है इसका एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो हमारे पास एरिया ऑफ पाथ आएगा, एरिया ऑफ ABCD में से एरिया ऑफ PQR आप माइनस करोगे तो हमारे पास बनेगा एरिया ऑफ पाथ। अब जब ABCD का आप एरिया निकालोगे तो उसमें तो आपके पास लेंथ और ब्रेड्थ आ गई 50 और 38, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 50 इंटू में 38 माइनस, जब एरिया ऑफ PQRS निकालोगे तो ये लेंथ हमें चाहिएगी, ये लेंथ कितनी होगी, टोटल हमारे पास 50 था, 50 में से x इधर कम हो गया और x इधर कम हो गया, यानी 50 माइनस 2x हो गया। और ऐसे जो इसकी विड्थ है वो 38 थी, 38 में से भी 2x कम कर दो, x ऊपर से और x नीचे से, ये बराबर है हमारे पास एरिया 492 के। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 8 जा 40 और 5 3 जा 15 प्लस में 490, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, या फिर आप इसमें से कॉमन निकाल सकते हो 2, कॉमन निकाल दो कि थोड़ा मल्टीप्लाई करने में आसानी रहेगी। 2 यहाँ से भी कॉमन निकाल देते हैं, 2 यहाँ से भी कॉमन निकाल देते हैं, तो 4 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा 25 माइनस एक्स, यहाँ रह जाएगा 19 माइनस एक्स। इस 1900 को उधर ले जाओ, 25 को 19 से मल्टीप्लाई करते हैं, 25 9 जा 225,
25 और 22 को ऐड करेंगे तो 47, 25x माइनस 19x प्लस एक्स स्क्वायर, और 492 में से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 9 0, 8 माइनस 4 4, और इधर आ जाएगा 1, और ये वाली टर्म बड़ी है तो माइनस का साइन आएगा। इस -4 को आप इधर ले जाओ इसके नीचे, यहाँ पर 25x भी था तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बना, 25 और 19 को ऐड करोगे तो आ जाएगा 44 प्लस में 475 इज इक्वल्स टू -1408 डिवाइडेड बाय -4। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से इसको कैंसिल करो, 4 3 ज़ा 12, फिर 2 बचेगा, 4 5 ज़ा 20 और 4 2 ज़ा 8। 352 को अब इधर लाओ, इसमें से माइनस हो जाएगा, 5 में से 2 3, 7 में से 5 गए 2, 4 में से 3 1। तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसमें आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करो, 123 के फैक्टर बनाओ जिससे आपके पास 43 आ जाए। तो 123 के जब हम फैक्टर बनाएंगे तो 3 से इसको हमने करा, ये आ गया, तो एक फैक्टर 41 आ गया, एक फैक्टर 3 आ गया, तो x माइनस 3 और x माइनस 41। तो x की वैल्यू 3 भी पॉसिबल हो रही है और x की वैल्यू 41 भी हो रही है, दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो क्या दोनों वैल्यू पॉसिबल है? अगर विड्थ हम 41 ले लें, विड्थ अगर हम 41 ले लें तो ये टोटल तो 38 था, और उसमें से करेंगे 41 यहाँ से माइनस कर दो, 41 वहाँ से माइनस कर दो, तो इलॉजिकल सा काम हो जाएगा। तो इसलिए 41 को कैंसिल कर देना, x की वैल्यू आएगी सिर्फ 3, यानी जो विड्थ आएगी इसकी पाथ की वो आएगी 3 मीटर। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11th क्वेश्चन में कहता है कि एक वायर है, उस वायर को हमने बेंड करके एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दिया, इनक्लोज एन एरिया ऑफ 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय द सेम वायर व्हेन द बेंट टू फॉर्म ए स्क्वायर। एक वायर है हमारे पास, कितनी वायर है नहीं पता हमें, ये वायर है। इस वायर से हमने क्या करा, इसको हमने बेंड किया और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दिया, और इसका एरिया है 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मान लेते हैं कि इस ट्रायंगल की साइड बनती है ए, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ये दिया आपको 36√3। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला होता है √3/4 इंटू में ए स्क्वायर, 36√3। √3 से √3 कैंसिल करते हैं, ए स्क्वायर को इधर लाते हैं, और 4 को इधर लेके जाते हैं, इसका कर दो आप स्क्वायर रूट, तो 36 का 6 हो जाएगा, 4 का 2, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 12। यानी ये जो साइड है ये 12 सेंटीमीटर है, तो 12 ऐसे होगी, 12 ऐसे होगी, 12 ऐसे होगी, टोटल 36 मीटर की वायर होगी, 36 सेंटीमीटर की वायर होगी। यानी ये जो लेंथ ऑफ वायर है ये आपको पास निकल गई 36 सेंटीमीटर की। तो लेंथ ऑफ वायर ये 36 सेंटीमीटर आ गई। अब ये कहता है कि इस वायर को उसने स्क्वायर की शेप में कन्वर्ट कर दिया, इसी वायर को अब उसने बेंड किया और बेंड करके एक स्क्वायर बना दिया, तो इसका एरिया बताओ। अब इसका मतलब हुआ कि जो ये वायर 36 सेंटीमीटर की हमने निकाली है, जब उसको हम मोड़ेंगे तो वो 36 सेंटीमीटर ही रहेगी, तो जो स्क्वायर का पेरीमीटर है वो 36 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ये बन गया 36 सेंटीमीटर का। तो पेरीमीटर का फार्मूला होता है 4 इंटू में साइड में इसकी ले लेता हूं x, तो ये आ जाएगा आपके पास 9 सेंटीमीटर। तो ये जो स्क्वायर हमने बनाया ना, इसकी एक साइड आ गई 9 सेंटीमीटर। अब इसका अगर आप एरिया निकालेंगे तो एरिया का फार्मूला लगा देंगे सीधा, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू में साइड, यानी स्क्वायर का एरिया तो आ गया 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद कहता है कि एक रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 2 सेंटीमीटर मोर देन इट्स विड्थ। अब हमने इसी वायर को कन्वर्ट कर दिया, एक ही वायर को कितनी बार मोड़ेंगे पता नहीं, इस वायर को हमने मोड़ के एक रेक्टेंगल में बना दिया। अब रेक्टेंगल में कहता है कि जो लेंथ है वो ब्रेड से इसकी 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो ये अगर मैं y ले लूँ तो ये बनेगा y+2। ठीक है, अब जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर है वो भी तो 36 ही रहेगा,
पहले हमने वायर को मोड़ा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में बनाया, वहाँ से हमने पता लगा लिया लेंथ ऑफ वायर 36 है। फिर उसी वायर को आप जैसे मर्जी शेप में मोड़ लो यार, वायर तो 36 ही रहेगी ना, वो कम ज़्यादा थोड़ी ना होगी। यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बन गया आपका 36। अब पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ हमारे पास है y प्लस 2, ब्रेड्थ है y, 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं 18, इधर से आ जाएगा y प्लस वाई 2y, इसको इधर लेके जाओगे 16 हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी 8। तो अब लेंथ हमारे पास आ जाएगी 8 प्लस 2 10 और ब्रेड्थ आ जाएगी 8। हमें बताना है इसका एरिया, तो हो जाएगा 10 इंटू में 8, तो 10 इंटू में 8 यानी 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से वायर को अगर हम अलग अलग शेप में कन्वर्ट करेंगे, तो जब भी शेप में आप कन्वर्ट करोगे तो वायर का जो पेरीमीटर है वो हमेशा सेम रखना है, उसके हिसाब से आपको साइड्स निकाल के एरिया निकाल देना है। तो आज की इस वीडियो में क्वेश्चन हम यहीं तक करते हैं, अभी इसके अंदर 10 क्वेश्चन और हैं, तो उसको हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर लेते हैं। तो आप यहाँ तक अभी प्रैक्टिस कीजिए, तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।